Dear students, today we will discuss about the reaction SN1 and SN2. This is a very important reaction in organic chemistry. हम आपको ये अच्छी तरह से समझाना चाहेंगे कि SN1 SN2 रिएक्शन होता क्या है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और वेरी बेसिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2। पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN। SN reaction means substitution न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो एक लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ये बैठ जाएगा। ये 1 and 2 ये reaction molecularity, it used for reaction molecularity. One and 2 stands for reaction molecularity. So SN1 means substitution nucleophilic unimolecular, SN2 means substitution nucleophilic bimolecular. पहले हम SN2 रिएक्शन से शुरू करते हैं। SN2 रिएक्शन क्या होता है? ये जो SN2 रिएक्शन होता है इसमें ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग will simultaneously happen. This is a concerted step, concerted reaction, concerted reaction. सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आता है, लिविंग ग्रुप जब निकलेंगे न्यूक्लियोफाइल तभी आएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट की अंदर से गुजरता है। दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल से इसका नया बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है और ये प्रोडक्ट मिल जाता है, लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट SN2 रिएक्शन। ये जो SN2 रिएक्शन होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन जो होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दिस रिएक्शन इज द स्लोएस्ट स्टेप, दिस इज द RDS। सो the rate equation will be like this: substrate and nucleophile. The reaction is first order with respect to substrate. Here this is the substrate and first order with respect to nucleophile. So total order or total molecularity is equal to 2. अब ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहां से अटैक करता है, तो ये जो स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप में ये बोथ पार्टिसिपेट करता है, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर पार्टिसिपेट इन द स्टेप, इन दिस रेट डिटरमिनिंग स्टेप. So rate will depend on the concentration of substrate as well as nucleophile. The order of the reaction is 2, that's why the reaction is termed as SN2. This 2 is the order or molecularity of the reaction. So nucleophile substitute the living group. अगर हम इस रिएक्शन को
पीछे से देखें, बैक साइड से देखें, तो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह यहां से निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे अगर समझे, ये जो लिविंग ग्रुप है ये पहले से ही यहां पे एक बॉन्ड किया है। अगर इसको हम एक न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करते हैं तो हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। ये पहले से बॉन्ड क्या है और ये नई बॉन्ड करने के लिए आ रहा है। सो हियर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज ए लिविंग ग्रुप। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी से अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है तो न्यूक्लियोफाइल विल कैपेबल टू रिमूव दिस लिविंग ग्रुप। बट इफ दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल so it is impossible to substitute this living group। तो यहां पे और एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि लिविंग ग्रुप which is नेगेटिवली चार्ज्ड जो निकल जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। अगर ये दोनों एक ही साइड से आता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इन दोनों के बीच एक रिपल्सन होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सो लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों अगर एक ही साइड से आता है, लिविंग ग्रुप जिस साइड में जा रहा है उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल एंट्री करता है तो वहां पे एक रिपल्सन होगा, एक प्रॉब्लम देखा जाएगा। सो टू मिनिमाइज द रिपल्सन न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। To minimize the electrophilic repulsion, electronic repulsion, nucleophile always attack from the back side of the living group। ये एक एक्सप्लेनेशन है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड क्यों अटैक करता है। SN2 में ऑलवेज बैक साइड अटैक ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है। एक रीजन है। दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन ये है, अगर इसका हम ट्रांजिशन स्टेट देखें, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट में एक कार्बन एटम का 5 बॉन्ड हो चुका है। पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है sp2। सो जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, sp2 हाइब्रिडेशन, सो इसका जो p ऑर्बिटल है ये sp2 है, अभी ये एक sp2 बॉन्ड, ये एक sp2 बॉन्ड, ये एक sp2 बॉन्ड है। इसका जो p ऑर्बिटल है, इसका 2 लोब, एक लोब में लिविंग ग्रुप अटैच होता है और दूसरे लोब में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। अब एक लोब में ही living group and nucleophile both cannot overlap with the same lobe. So living group attach with one lobe and nucleophile making its new bond with another lobe. Now ये nucleophile जो है ये इस साइड से आके इस लोब में ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। लिविंग ग्रुप यहां से बॉन्ड तोड़ के जा रहा है। ये 80% बॉन्ड कंप्लीट करेगा तो ये 80% लीव हो जाएगा। जब ये 100% बॉन्ड कंप्लीट करेगा तो ये 100% बॉन्ड तोड़ देगा। इस तरह से लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन स्टेट विथ डिफरेंट लोब ऑफ द p orbital of the sp2 hybridized carbon. That's why nucleophile and living group always making 180-degree angle and backside attacks happen in SN2 reaction. यहां पे और एक बात अच्छी तरह से याद करना है, ये जो न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड कंप्लीट कर चुका होगा, लिविंग ग्रुप जब बॉन्ड ब्रेक कर चुका होगा, तब ये फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वापस आ चुका।
Now hybridization of this carbon is sp3. So if we see the graph of SN2 reaction, this is the reaction coordinate. Here the energy, it will follow this pathway. Here substrate and nucleophile. Here is the transition state, and here product and living group. ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत हाई है. सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल का तुलना जो एनर्जी था, अभी जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो चुका है तो इसका एनर्जी डिक्रीज, दैट इज द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट. दिस इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन. In SN2 reaction, there is an important factor which is known as steric factor. What is the meaning of steric factor? Steric factor means problem of space. अगर यहां पे हम देखें कि जो न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन की जो एटमॉस्फेयर है, अगर यहां पे बाल्की ग्रुप आ चुका हो, अगर यहां पे बाल्की ग्रुप प्रेजेंट है, दिस बाल्की ग्रुप विल accommodate the space around this carbon atom. So the nucleophile will facing some space problem. It will not efficiently attack this carbon atom to reach here and to displace the leaving group. This is the process of steric factor. This is the reason of steric hindrance. This bulky group will allocate some more space in the around this carbon atom. That's why the nucleophile will not easily inserted in this carbon atom or easily attack this carbon atom. This is a process for SN2 reaction. If this carbon atom will attach with small atom like hydrogen, one methyl group, then the reaction is very much favorable in case of SN2 reaction. So if we find the order of SN2 reaction, what will happen? That is methyl group, which is attached with leaving group, its rate will be faster. Then 1 degree. R with leaving group, where this is 1 degree. Then R leaving group, this is 2 degree. Then R leaving group, this is 3 degree. Hope you will understand the SN2 reaction in my first lecture. In my second lecture, I will come with more information so that आप लोगों को ये SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ में आए. अभी भी SN1 रिएक्शन अभी बाकी है. इसमें से बहुत सारे फैक्टर है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा, हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा. इसका स्टेरिक फैक्टर है, इसका सॉल्वेंट का फैक्टर है, सबस्ट्रेट का जो नेचर है इसमें डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप का जो नेचर है इसमें भी डिपेंड करता है. ये बहुत सारे फैक्टर्स आर रिलेटेड विद द SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. We will discuss this in our next class, next lecture. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करना.